हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो प्लेटफॉर्म का 3200 प्लस क्वेश्चन वॉल्यूम 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। मैथमेटिक्स 3200 प्लस क्वेश्चन रुक्मिणी पब्लिकेशन फर्स्ट जो वॉल्यूम है, जिसमें कि टोटल एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर उसमें आपका ग्रुप डी का भी क्वेश्चन दिया गया है, उसी का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, तो आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं। उसमें हम लोग ऑलरेडी आपका 840 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। ठीक, 40 नंबर से आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, और आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि और भी जितने भी आपके दोस्त हैं वो सभी लोग हमसे जुड़े। आप लोग शेयर कर भी रहे हैं तो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अपने जितने भी दोस्त हैं जो भी अपना कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हैं उनके पास ज़रूर शेयर करें आप। ठीक, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 841 जो कि एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन है। बोला हुआ है कि इन आंकड़ों का माध्यिका निकालना है। अब अच्छा, माध्यिका निकालना हो तो क्या बताए थे कि आंकड़ा को हम आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिख देंगे। जो भी आंकड़ा दिया गया है उसे किस में लिखना होगा? आरोही क्रम में। तो देखिए इसका आरोही क्रम सजा दीजिए। सबसे छोटा 0 है, इसमें 0 को लिखेंगे। उसके बाद सबसे छोटा है ना, माइनस में भी संख्या दी गई है, तो सबसे छोटा इसमें -5 है। ठीक, -5 अकेला है। उसके बाद से -3 है, -2 है। उसके बाद आपका 0 हो जाएगा। 0 के बाद 1 है। 1 के बाद यहाँ 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, फिर 4 2 टाइम से 4 2 बार लिख दीजिए। उसके बाद 5 आपका नहीं दिया हुआ है, 5 एक दिए। 5 के बाद 6 नहीं है, 7 है। 7 के बाद 10 है। ठीक, इतनी संख्या है। इसी का हमें क्या निकालना है? माध्यिका निकालना है। जब भी माध्यिका निकालना हो ना तो आप पेशेंसली पहले उन्हें आरोही क्रम में सजा लीजिए, और जो बीच में होगा ना वही हम लोग का माध्यिका हो जाएगा। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है ना, तो इसका मतलब 2 संख्या बीच में आएगी। 2 कौन कितनी आएगी? तो 4 इधर से छोड़ लीजिए और 4 इधर से छोड़ लीजिए। यही दोनों बीच में आ रहा है, 1 और 4। तो इसका माध्यिका क्या हो जाएगा? तो जब भी 2 संख्या अगर बीच में आए ना और माध्यिका निकालना हो तो माध्यिका इज इक्वल टू क्या होता है? दोनों को जोड़ देंगे, 1 + 4/2 दे देते हैं। तो 5 में अगर 2 से भाग देंगे 2.5, इस पूरा डाटा का क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ से ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। बात आपको क्लियर समझ में आया ना? जब भी हमें माध्यिका निकालना हो आरोही क्रम में सजा देंगे, और जो बीच में होगा वही माध्यिका हो जाएगा। अगर 2 संख्या बीच में आए, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दिए, 2.5 हम लोग का माध्यिका हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। ये बहुत आसान तरीका है, ये इसी तरीका से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करना है कि एक वस्तु को 2% तथा 12% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है। तो विक्रय मूल्य का अनुपात देखिए, यहाँ पे जो 3 रुपये दिया है ना उसका कोई यूज नहीं है। 3 रुपये का कोई यूज नहीं है। जब हम 2% लाभ पर बेचते हैं तो ये 102 हो जाएगा, और जब 12% लाभ पे बेचते हैं तो कितना हो जाएगा? 112। कभी भी अगर लाभ पे बेचा जाए तो 100 में ऐड करेंगे, और विक्रय हानि में बेचा जाए तो 100 में से घटाएंगे यहाँ पे। ठीक, अब इसको कटा दीजिए सिर्फ। देखिए ये हो जाएगा 51:56 हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। अगर लाभ में बेचेंगे तो 100 में ऐड होगा, हानि में बेचेंगे तो 100 में से घटेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। ये 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है 543 नंबर बोला हुआ है कि sin x = 4/5 दिया हुआ है। तो हमें कह रहा है यहाँ से कि sec x बटा sin x, इसी का वैल्यू हमें निकालना है, कितना होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, sin थीटा बराबर क्या होता है? p/h हो जाता है। तो यहाँ से b कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 4 5 का यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहा है। तो मान रख दीजिए यहाँ पे sec थीटा का वैल्यू होता है h/b हो जाएगा। तो h कितना है? 5/3 हो जाएगा, और बट्टा में sin थीटा बराबर 4/5 ये दिया हुआ है। अब इसको उलट दीजिए, देखिए 5/3 हो जाएगा, और गुणे ये उल्टेगा तो 5/4 हो जाएगा, यानी कि 5 × 5 = 25/12 जो हो जाएगा। फाइनली हम लोग का आंसर हो जाएगा 25/12, यानी ऑप्शन मिला लीजिए तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात आपको समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन था ये। sin थीटा का वैल्यू दिया था तो p/h होता है, b का वैल्यू 3 निकाल लिए, sec थीटा बराबर h/b और sin थीटा बराबर p/h। इसको उलट दिए, 5 × 5 = 25/12 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 44, 45, 46, तीनों जो है पाई चार्ट से रिलेटेड है। देखिए पाई चार्ट आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। क्या कह रहा है यहाँ से कि पाई चार्ट एक परिवार के लोगों के
पसंदीदा सितारों, बॉलीवुड का दिया हुआ है, बॉलीवुड में दिया हुआ है कि SRK, SK, AK, ये बॉलीवुड का नाम है, उसी को वो लोग पसंदीदा सितारे हैं। ठीक, अब उसका दिया हुआ है टोटल बनाइए, क्या कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पाई चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। 844 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बोला है कि SRK को पसंद करने वालों की तुलना में SK को पसंद करने वालों का अनुपात क्या है। तो देखिए SK का पूछ रहा है ना कि SK का अनुपात क्या है किसके तुलना में, तो SRK जब भी कहे ना कि इसके तुलना में, जिसकी तुलना में कहा जाए वो नीचे रहेगा और जिसका कहा जाए वो ऊपर रहेगा। तो SK का निकालना है तो देख लीजिए SK का प्रतिशत कितना है, यहाँ से ग्राफ से देखिए 30 है और बट्टा SRK के तुलना में करना था तो SRK 25 है। अब इसको कटा लीजिए, कितना जाएगा यहाँ से 5 6 के 30, 5 5 25, यानी कि 6/5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का SK को पसंद करने वालों के अनुपात क्या है, तो 6/5, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना होगा कि जिसका पूछ रहा है, यहाँ बोला हुआ है ना कि SRK की तुलना में, SRK को पसंद करने वालों की तुलना में SK को पसंद करने वालों का अनुपात क्या है, तो SK ऊपर रहेगा और SRK नीचे रहेगा। ठीक, यहाँ पे जो आंसर दिया है ना उल्टा दिया हुआ है, ये हम लोग का आंसर सही है। यहाँ पे 6:5 होगा, 6:5, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक, बी वाला गलत है, इसमें कह रहा है कि SRK को पसंद करने वालों की तुलना में, इसका मतलब SRK नीचे रहेगा और SK को पसंद करने वालों का अनुपात है तो SK हमें ऊपर देना होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 845 नंबर। 845 बोला है कि HR का समरूपी क्षेत्र सेक्टर कोण निकालना है। SR का हमें सेक्टर कोण निकालना है। देखिए HR का सेक्टर कोण, अच्छा एक चीज बताइए कि टोटल सेक्टर कोण कितना डिग्री बनता है, 360 डिग्री, और परसेंटेज में इसका वैल्यू कितना है 100, तो 100% का 100% का वैल्यू है 360 डिग्री, क्योंकि टोटल जो है सेक्टर कोण कितना होता है 360 डिग्री रहता है। तो अब हमें बोला है ना HR मतलब 20% का वैल्यू निकाल लेना। अगर 100% का वैल्यू 360 डिग्री तो 20% का कैसे करेंगे, 360/100 गुणे 20 कर लीजिए, 20 25 100 हो जाएगा, 5 से इसको कटा लेंगे, 5 7 35, 36, 5 दूना 10, यानी कि 72 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 100% का वैल्यू 360 डिग्री, तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा 72 डिग्री, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 846 में आइए, 846 का कह रहा है कि यदि परिवार में 40 लोग हैं तो AK को पसंद करने वालों और VK को पसंद करने वालों के बीच क्या अंतर है। देखिए अगर टोटल 40 लोग हैं इसका मतलब 100% का वैल्यू 40 आ गया। ठीक, टोटल 40 लोग हैं और प्रतिशत में टोटल कितना है 40 है। तब हमें कह रहा है कि AK को पसंद करने वाले और VK को पसंद करने वाले, AK और VK में अंतर क्या है पूछा है। देख लीजिए ऑप्शन से, ये इसका ग्राफ से देखिए AK और VK में अंतर कितना है। AK को 15 पसंद करते हैं, VK को 10, यानी कि दोनों के बीच में अंतर कितना है यहाँ से 5, तो 100% का वैल्यू 40 है तो 5% का वैल्यू निकालना है। ठीक, ये बात क्लियर हुआ कि नहीं। AK को पसंद करने वाले 15 हैं, 15%, और VK को पसंद करने वाले 10% है, तो यहाँ से अंतर 5% आ रहा है ना, तो 5 का वैल्यू निकाल लेना है। 100% का वैल्यू 40 दिया है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40/100 गुणे 5 कर लीजिए। ठीक, 5 से करेंगे, 5 20 100, 20 दूना 40, यानी 5% का वैल्यू कितना आ जा रहा है 2, यानी कि 2 लोग जो है इन दोनों का अंतर है। अब ये नहीं कि अलग अलग AK का VK का निकाल के और घटाएं, सिंपल दोनों के प्रतिशत में 5% का अंतर है तो 100% का वैल्यू 4, तो 5% का वैल्यू कितना आ जा रहा है 2 आ जा रहा है। तो तीनों क्वेश्चन सिंपल है। पहला क्वेश्चन में डाउट था, एक गलत आंसर दिया हुआ है, 6:5 हो जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 847 नंबर देखिए, बहुत आसान था ये चार्ट आज का, पाई चार्ट। 847 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। 847 को हमें सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। 5x - 2x इंटू x - 1, बहुत सिंपल है। ब्रैकेट को हम गुणा कर लेते हैं ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5x - 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x, यानी देख लीजिए यहाँ से कितना हो जाएगा -2x स्क्वायर और प्लस 5 2 7x हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा -2x स्क्वायर प्लस 7x, या फिर 7x - 2x स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन बोला हुआ है 48 नंबर कि 4 आदमी एक छोटे घर को 12 दिन में बना सकते हैं, तो 6 आदमी उसी घर को, 4 आदमी अगर 12 दिन में बनाते हैं तो 6 आदमी कितना दिन में बनाएंगे। सिंपल,
बात के लिए ना M1D1 बराबर M2D2। 4 आदमी छोटे घर को 12 दिन में बनाते हैं, तो 6 आदमी उसी घर को कितने दिन में बनाएंगे? 6 दूना 12 या 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 दिन में बनाएंगे, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। 49 बोला हुआ है कि चंदन क्रमशः 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बराबर दूरी तय करता है तथा उसे 42.5 मिनट का समय लगता है, तो कुल दूरी किलोमीटर में कितना होगा? जैसे मान लीजिए कि x दूरी तय कर रहा है, किस चाल से? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर x दूरी 4 किलोमीटर, और फिर x दूरी 8 किलोमीटर, और ये समय बराबर दूरी बट्टा चाल कर लिए। टोटल समय उसे कितना लग रहा है यहाँ से? तो टोटल समय लग रहा है 42.5 मिनट में है, तो घंटा में बनाने के लिए 60 से हम भाग दे देते हैं। ठीक है ना, चीज़ हुआ। अब सिंपल हो गया, इसको हम नीचे 0 कर लेंगे, 5 से कटा लीजिए, तो 5 8 40, 5 5 25 हो जाएगा, और इधर 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12 25 60 120 हो जा रहा है। फिर 5 से कटा लीजिए यहाँ से, देखिए कितना आ जाएगा, फिर 5 से कटा लेंगे, तो यहाँ देखिए 5 से करेंगे तो ये 17 हो जाएगा, और इसको 5 से करेंगे तो 5 दूना 10, 5 चौके 20 हो जाएगा। अब सिंपल इसका आप LCM ले लीजिए, कितना इधर आ जा रहा है, तो देखिए यहाँ से 24 हो जाएगा ना, 3 8 24, यानी 8x 8 प्लस 4 6 के 24, 6 प्लस 8 3 के 24, यानी 3 हो जाएगा। 8 4 14 3 17, ऊपर 17 से x आ जा रहा है। 17x बट्टा 24 बराबर 17 बट्टा 24, इसका मतलब सब कट के यहाँ से x का वैल्यू 1 आ जा रहा है। तो टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x यहाँ, x यहाँ, x यहाँ, यानी 3x का मतलब हुआ 3 किलोमीटर जो है हम लोग का आंसर आ जाएगा। बात आपको समझ में आया है कि नहीं? नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए। देखिए x बट्टा 3, x बट्टा 4, x बट्टा 8, यानी समय बराबर दूरी बट्टा चाल कर लिए, इधर कटा लेते हैं तो ये 17 बट्टा 24 आ जा रहा है। अब इसको जोड़े हुए हैं ऊपर वाला, तो 17x बट्टा 24, यानी कट के x का वैल्यू 1 आ गया, तो टोटल डिस्टेंस x यानी 3x का वैल्यू 3 किलोमीटर आ जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है यहाँ से, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से हम लोग कर लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, बोला है कि 650 रुपये 6% के साधारण ब्याज के वार्षिक दर से लिए गए 4 वर्ष के बाद कितनी राशि उधार देना होगा। यानी कि यहाँ हमें मिश्र धन निकालना है। ठीक, मिश्र धन अगर 6% रेट है तो 6 गुणे 4 यानी कि 24% हमें ब्याज देना होगा, तो 124% क्या हो जाएगा? इसका मिश्रधन हो जाएगा। तब 124% मिश्रधन होगा, यहाँ से निकाल लीजिए। सिंपल क्वेश्चन हो गया आपका। यानी कि हमें निकालना है 650 का 124%, 124 बट्टा 100 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 काट लिए, 5 दूना 10, 5 से 13 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, और ये 2 से काट लेंगे, 2 6 के 12, 2 दूनी के 4, अब 13 दूना 26 का 6, और फिर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 13 6 78, 79 80 हो जा रहा है, यानी 806 रुपये हमें देना होगा। टोटल जो अमाउंट कितना हो जाएगा? 806 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन। 6 चौके 24% का वैल्यू जो है 24% इसका SI हो जाएगा, और हमें ये अमाउंट निकालना है, अमाउंट। तो अमाउंट में हमेशा 100 जोड़ देते हैं, यानी कि 124%। 650 का 124%, 806 रुपया। अगर केवल हमें ब्याज पूछता तो 24% निकाल लेते। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है ये 51 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहे हैं। 51 नंबर क्वेश्चन भी आसान है। क्या बोला है देखिए, सिंपल हमें मान दिया हुआ है, W बराबर -2, x बराबर 3, y बराबर 0, z बराबर -½ दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है यहाँ से वैल्यू निकालना है आपको। z बट्टा W प्लस x का मान निकालना है। रख दीजिए सिंपल। z का वैल्यू क्या है? -1 बट्टा 2, और W का वैल्यू कितना है? -2 प्लस x मतलब 3 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, और ये 1 बट्टा 4 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, यानी 3 पूर्णांक 1 बट्टा 4 हो जाएगा। सिंपल हम जो जोड़ लिए, ये प्लस जो रहता है ना हमेशा पूर्णांक में रहता है, 3 पूर्णांक 1 बट्टा 4 हो जाएगा। तो देखिए किस में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। z बट्टा W, z का मान रखिए -1 बट्टा 2, W का मान माइनस माइनस खत्म हो गया, 1 बट्टा 4 प्लस 3 यानी 3 पूर्णांक 1 बट्टा 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन बोला है ना कि एक समलंब की घूर्णी समरूपता क्या होगा। समलंब का यहाँ से घूर्णी समरूपता पूछ रहा है। देखिए घूर्णी समरूपता आपको बहुत डिटेलली बताएं, फिर से एक बार समझ लीजिए कि घूर्णी समरूपता क्या है, रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है। देख लीजिए रोटेशनल सिमेट्री, SYMMETRY। देखिए रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, घूर्णी समरूपता इसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक, जैसे किसी भी फिगर को, मान लीजिए ये एक फिगर हुआ, सिंपल लेट हम एक स्क्वायर ले लेते हैं। इस फिगर को हम इसके अक्ष पे पूरा घुमाएंगे, 360 डिग्री पे घुमाएंगे, और ये कितने बार आइडेंटिकल दिखेगा, आइडेंटिकल मतलब समरूप दिखेगा, वही इसका घूर्णी समरूपा हो जाएगा। ठीक, अगर इसको हम 90 डिग्री पर ऐसे घुमाएंगे तो फिर ऐसे ही दिखेगा, फिर 90 डिग्री पे घुमाएंगे ऐसे ही दिखेगा, यानी कि 4 बार इसके अक्ष पे घुमाएंगे तो ये सेम आकृति का दिखेगा। इसका मतलब जो स्क्वायर का घूर्णी समरूपता होता है 4, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे। घूर्णी समरूपता का मतलब ही क्या हुआ कि अगर ये मान लीजिए कि ये मार्कर है, ऐसे है, तो ये फिर इसको अक्ष पे कितना डिग्री पे घुमाए और कई बार घुमा रहे हैं, जैसे कि ये आइडेंटिकल दिख रहा है, वही इसका घूर्णी समरूपता कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे हमें बोला है ना कि समलंब का देखना है। वर्ग वाला रहता तो 4 आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ समलंब, समलंब का फिगर देखिए कैसे बनता है। समलंब का आपको फिगर बनाने आना चाहिए। कोई दो साइड जो होता है क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक, पैरेलल होता है, ऐसे ही समलंब का फिगर बनेगा। तो इसके अक्ष पे हम अगर 90 डिग्री पे ऐसे घुमाते हैं तो ये ऐसा फिगर ऊपर हो जाएगा, आइडेंटिकल नहीं दिखेगा। फिर 180 पे बनाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक, एक्स ऐसे हो जाएगा, तब भी नहीं दिखेगा। फिर अगर ऐसे घुमाते हैं फिर भी नहीं दिखेगा। यानी कि इसका जो रोटेशनल सिमेट्री सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। कितने डिग्री पे, 360 डिग्री पे। इसको 360 डिग्री पे पूरा एक बार घुमा देंगे तभी ऐसा दिखेगा, कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा। इसका मतलब इसका रोटेशनल सिमेट्री कितना होता है, कभी डिग्री भी पूछ देता है, ऑर्डर पूछता है। ऑर्डर पूछेगा कितना होगा 1, डिग्री पूछेगा 360 डिग्री हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया। इसका आंसर हम लोग का क्या होगा कि ऑर्डर पूछा है, घूर्णी समरूपता कितनी होती है तो 1 होती है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। कितना बार इसको घुमा, मतलब एक बार पूरा घुमा रहे हैं तो कितने बार आइडेंटिकल दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक बार, वो भी कितना डिग्री पे, पूरा रिवोल्यूशन 360 डिग्री करने पे। नहीं तो कहीं भी एक जैसा नहीं दिखेगा, सब उल्टा पुल्टा इधर उधर दिखेगा। ये बात क्लियर। एक बार उसके अक्ष पे घुमाए, जय बार आइडेंटिकल दिखा, वहीं उसका घूर्णी समरूपता, इसका 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। उम्मीद करते हैं रोटेशनल सिमेट्री आप बहुत आसानी से अब बना लीजिएगा टोटल। ठीक, कोई भी फिगर हो, जितना बार अपने अक्ष पे घूमने पर आइडेंटिकल दिखे वही घूर्णी समरूपता। नेक्स्ट आइए 53 नंबर। 221 रुपया को 1:3:6:7 के रेशियो में बांटना है। यानी जोड़ दीजिए, देखिए 7 6 13 3 13 3 16 1 17 हो जाएगा, है ना, 17 हो जाएगा। 7 3 10 16 17, 17 यूनिट का वैल्यू कितना है, 221 रुपया है। ठीक, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कटा दीजिए यहाँ से, 17 कम 17, 5 बचा 17 3 51, 1 यूनिट का वैल्यू अगर 13,000 है तो सभी का पूछा हुआ है। देखिए इस 1 यूनिट का वैल्यू तो 13 हो जाएगा, इस 3 यूनिट का वैल्यू 13 3 39, 13 6 78 और 13 7 91 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, सब रुपया में रहेगा। 13 रुपया, 39, 78, 91, यानी देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन था, साधारण था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहे कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। रेशियो वाला तो बहुत आसान है, जो काम का है। अब यहाँ कह रहे हैं कि अगर इनका HCF 13 है तो LCM हमें निकालना है कि LCM क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, बोले थे ना कि जो यहाँ HCF दिया हुआ है ना, तो रेशियो का HCF निकालिए। 4 और 5 का HCF 1 होगा, और इस 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 13 दिया हुआ है, ये चीज़ के लिए हुआ। अब इनका LCM क्या होगा आप ही बताइए। LCM दोनों आभास संख्या है तो 20 हो जाएगा, यानी 20 यूनिट का वैल्यू 13 दूना 26, 260 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कितना सिंपल तरीका है। 1 यूनिट का वैल्यू 13 तो LCM 20 हो रहा है, 20 यूनिट का वैल्यू 260, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल 2522 दिया हुआ है। कह रहा है LCM अगर 97 है तो HCF हमें निकालना है कि HCF क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है ये।
संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, बहुत बार आ चुका है, अभी तक हम बहुत बार देख चुके हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो रख लीजिए सिंपल यहाँ से। अब इसको कटा देना है, देखिए ये 97 से कट जाएगा, इसको भाग दे दीजिए 97 से, देखिए कितना मत में कट जाएगा। तो इसको आप कटाइए, देखिए 97 से, 97 दूना हो जा रहा है ना, 2 5 2 2, 97 से करना है 97, तो 2 मत में जाएगा ना, 7 दूना 14 4 और 9 दूना 18 1 19, 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 14 में से 9 गया 5 हो जाएगा, 1 कट गया, ठीक, 2 बचा। अब देखिए तो 9 7 9 6 54, 6 मत में चला जाएगा क्या, 7 6 42 2 और 9 6 54 और 4 9 4 बचा ना 58, ठीक है, कट जा रहा है, 26 मत में कट जा रहा है, डायरेक्ट 26 टाइम्स में कट रहा है। इसका मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात समझ गए होंगे। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी यहाँ से 26 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। 56 हमें बोला है ना कि 2 9 9 3 6 9 4 आंकड़ों का माध्य निकालना है। अब माध्य बराबर क्या बताए थे आपको, बताइए, मीन बराबर नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बता नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो जोड़ दीजिए ना, 2 + 9 + 9 + 3 + 6 + 9 + 4 और बटा कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7 गो है, 7 से भाग दे दीजिए। देखिए 9 9 दूना 18 9 3 27 और 3 30 6 36 4 40 2 42, 42 में अगर 7 से भाग देते हैं तो 6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बहुत आसान है ये, ठीक। चलिए अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 857 देखिए क्या कह रहे हैं। 857 बोला है कि दी गई संख्याओं में निम्नलिखित में कौन आरोही क्रम में है, आरोही क्रम है, और 1/3 1/5 और यहाँ दिया है 2/5। इसमें हमें आरोही क्रम में चेक करना है, कौन आरोही क्रम में है। सिंपल 0 0 लगा देते हैं और भाग दे देते हैं, केवल एक डिजिट लेंगे, 3 3 के 9, 3 आ रहा है ना, हमें केवल पूर्णांक लेना है। यहाँ देखिए तो 5 दूना 10, एग्जैक्ट 2 आ गया, 5 चौके 20 आ गया। अब तो आपको क्लियर हो गया, 2 मतलब 1/5 सबसे छोटा है, आरोही क्रम में सजाना है। उसके बाद 3 3 का मतलब 1/3 और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, 2/5, यही क्रम हो जाएगा। देख लीजिए किस क्रम में है, 1/5 1/3 2/5, ऑप्शन नंबर सी में यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है, बड़ा से बड़ा आपका जो फ्रैक्शन है ना सब इससे बन जाएगा। 0 0 लगा लिए, भाग दिए, 3 2 4 आया, सबसे छोटा 2, 2 का मतलब 1/5, 0 अपने से लगाए हैं उसको छोड़ देंगे, 3 3 का मतलब 1/3 हो जाएगा और 4 का मतलब 2/5 हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, 58 नंबर देखिए। 58 क्या कह रहा है, 58 बोला है कि एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या, देखिए अभी ये पिछली क्लास में आया था, भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटा बाह्य कोण होता है। ये बहुत बार आपको लिखा चुके, ठीक। बाह्य कोण, अगर बाह्य कोण से हम 360 में भाग दे देंगे तो भुजाओं की संख्या निकल जाएगा। तो 360 ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, बटा बाह्य कोण 40 है ना, बाह्य कोण कितना है यहाँ से 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। तो देखिए अब कटा दीजिए, 4 9 36 यानी कि 9 हो जाएगा, भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगा, 9। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात क्लियर, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटा बाह्य कोण होता है, ठीक। चलिए 59 नंबर आइए, 859 देखिए क्या कह रहा है, बोला है कि अक्षर एक बस 15% की हानि पर 20,400 रुपये में बेचता है, तो उसे 15% लाभ पाने के लिए कितना में बेचना होगा। अच्छा 15% हानि का मतलब 85%, इस 85% का वैल्यू कितना है यहाँ से 20,400। तो अब हमें कह रहा है ना कि 15% लाभ यानी 115 का वैल्यू निकाल लेना है, क्लियर। 15% हानि, इसका मतलब 85 यूनिट का 85% का वैल्यू दिया है, और 15% लाभ मतलब 115 का पूछ रहा है। तो देख लीजिए सिंपल, ये 20,400 बटा 85 और गुणे 115 हो जाएगा, ठीक। देखिए 17 से कट जाएगा ना, 17 × 5 = 85 और यहाँ करेंगे 17 × 17 3 बचा, 17 दूना 34 यानी 1200 आ जा रहा है। अब 5 से कटा लीजिएगा तो 5 दूना 10 23 में गुणा कर लीजिए, 0 0 हो जाएगा ना, 12 3 36 6 3, 12 दूना 24 और 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, यानी कि 27,600 रुपये हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिलाते हैं तो डी नंबर हम लोग का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत
सिंपल। 15% हानि का मतलब 100 में से घटाएंगे तो 85% का वैल्यू दिया है, और 15% लाभ का मतलब 100 में जोड़ेंगे तो 115 का वैल्यू पूछ रहा है, जो कि कितना आ जा रहा है 27,600। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए 60 नंबर आइए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 60 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोला हुआ है कि एक डाटा का प्रसरण वेरिएंस 121 है, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन निकालना है। देखिए मानक विचलन का आपको फॉर्मूला बताए थे। मानक विचलन का क्या फॉर्मूला होता है? मानक विचलन बराबर रूट अंडर प्रसरण होता है। रूट अंडर प्रसरण, रूट अंडर वेरिएंस होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर रूट अंडर प्रसरण। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताए थे। क्या महत्वपूर्ण बात था? कि ये हमेशा मोड में होता है। ये किस में रहता है? मोड में रहता है। रूट अंडर प्रसरण हमेशा किस में रहेगा? मोड में रहेगा। तो अब रख दीजिए सिंपल यहां से अंडर रूट प्रसरण का मान 121 दिया हुआ है, और 121 का वर्गमूल प्लस माइनस 11 होता है। बहुत लड़के क्या करते हैं ना, यहाँ से यही आंसर कर देंगे प्लस माइनस 11, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, गलत हो जाएगा। यहाँ से हम लोग का आंसर क्या होगा? केवल प्लस वाला वैल्यू 11 जो होगा हम लोग का आंसर हो जाएगा ना, कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपको कभी नहीं करना है। ऐसा क्वेश्चन पूरा बना करके आप गलत कर दीजिएगा और आपका नंबर निगेटिव में चला जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है। ठीक, मानक विचलन जो होता है रूट अंडर प्रसरण यानी 21 में रहता है मोड, और मोड का मतलब आपको पता ही है कि हमेशा प्लस वैल्यू बाहर आता है, तो 11 हो जाएगा हम लोग का आंसर। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बोला हुआ है 861 नंबर की एक आयत जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है कि विकर्ण की लंबाई क्या होगी? बहुत सिंपल है। देखिए आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। लंबाई दिया हुआ है 9 और चौड़ाई 5 दिया हुआ है। तो ये पूछ रहा है ना, विकर्ण पूछ रहा है। सिंपल क्वेश्चन है हम लोग का। ये लंबाई चौड़ाई 5 दिया है तो 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता है कि विकर्ण क्या होता है? विकर्ण इज इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर, यानी 9 9 81 प्लस 5 25 25 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? रूट अंडर 106। ये जो हो जाएगा इतना सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ऐसा ऑप्शन में भी दिया हुआ है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। विकर्ण क्या होता है? रूट अंडर एल स्क्वायर 9 9 81 प्लस 5 25 25, यानी कितना हो जाएगा आपका? तो 106। रूट अंडर 106 हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था ये। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 62 नंबर क्वेश्चन बोला है, कह रहा है यहाँ पे देखिए 10a का वैल्यू दिया हुआ है। 10a बराबर 15/8 दे दिया हुआ है। ठीक, और 10b बराबर 10b इक्वल टू दिया हुआ है 7/24। और आपसे पूछा है ना कि 10a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा? यही चीज पूछा हुआ। देखिए साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी, ये सब का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला सब आपको बताए थे। फॉर्मूला याद रहेगा तो बनेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अब ये देखिए, ये फॉर्मूला आपको रिजल्ट याद रखना होगा, तभी जाके क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक, अब मान केवल रख दीजिए, बैठा दीजिए। टेन ए का मान कितना है? 15/8 प्लस माइनस है ना, माइनस ये हो जाएगा 7/24 हो जाएगा। और बट्टा में क्या हो जाएगा? 1 प्लस 15/8 गुणे 7/24। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है बस, अब कुछ है नहीं इसमें। 8 24 का एलसीएम ऊपर कितना आ जाएगा? 24 हो जाएगा। 8 3 के 24 और 15 3 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक, और ये कितना हो जाएगा आपका? ये कितना? 8 3 के 24 हुआ ना, 15 3 45, और 24 से कम 24, इसमें से 7 घटा लीजिए तो 15 में से 7 जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि 38/24 ये ऊपर आ गया बट्टा। अब नीचे देखिए 24 में 8 से गुणा कर लीजिए। 1 प्लस कितना आ रहा है? 15 7 105/24 में 8 से करेंगे। 8 चौक 32 2 3, 8 दूना 16 3 19, 192 में आप 105 जोड़ लीजिए तो ये आ जाएगा आपका कितना? तो 5 2 7 9 297/192 आ जाएगा। ठीक, तो ये उल्टा ऊपर हो जाएगा तो गुणा उल्टा जाएगा। देखिए कितना? 38/24 गुणे 192 है ना, ये 192 बट्टा में कितना आ जाएगा? 297। ठीक, 297। अब देखिए ये कटा लीजिए, 24 से कट जाएगा ना, 24 8 192 हो जाएगा, यानी 8 8 64 4 हो जाएगा। 8 3 24 और 6 30 हो जाएगा। 304/297 हम लोग का आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ से कुछ नहीं था, बस मान रह के हमें देख लेना था। 304/297 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा। tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b बट्टा 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है। अब सिर्फ यहाँ मान रख के हमें जोड़ देना था। ठीक, कितना आ जा रहा है 304/297, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 63 नंबर 863 नंबर क्या बोला है, 863 हम लोग का कह रहा है कि ये तो आसान क्वेश्चन है जी। यहाँ दिया हुआ है 1000 x माइनस 5 इजकल टू -6, तो x का वैल्यू कह रहा है। सिंपल क्वेश्चन, 1000 x बराबर ये 5 इधर जाके प्लस हो जाएगा ना, तो अगर -6 में 5 जोड़ेंगे इसका मतलब -1 आ जाएगा, और x का वैल्यू निकालना है तो -1/1000 आपका आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर। 864 बोला है कि मनोज अनुराज से 2 गुना सक्षम है। देखिए मनोज और अनुराज ए लिख देते हैं। ठीक, ये मनोज जो है ना अनुराज से 2 गुना सक्षम है, यानी कि इनका मतलब इनके इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है। इफिशियंसी का रेशियो 2:1 हो जाएगा। इससे ये अनुराग से क्या है 2 गुना सक्षम है। ठीक, अब कह रहे हैं हमें कि तथा वे मिलकर एक काम को 22 दिन में करते हैं। अब देखिए अगर ये लोग 22 दिन में काम को करते हैं, इसका मतलब कि दोनों का मिलाकर क्षमता 2 1 3 हो जा रहा है, तो 22 गुणे 3 अगर कर देते हैं इसका मतलब 66 टोटल वर्क हो गया। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं। अगर दोनों मिलकर 22 दिन में काम करते हैं तो 2 1 3 दोनों का मिलाकर क्षमता है 22 में कितना हो जाएगा 66 टोटल वर्क हो जाएगा। तो क्या पूछा है आपसे कि अनुराज अकेले कितना दिन में करेगा। अनुराज अकेले 66 काम है, इसका क्षमता 1 है तो 1 से भाग दे देंगे, अर्थात 66 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा अनुराज अकेले, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। 865 कह रहा है कि देवेश ने 4500 रुपये 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करता है, तो 2 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक है। देखिए हमें चक्रवृद्धि ब्याज सिर्फ निकालना है। 4% रेट है तो 4% पहला साल का, 4% पहला साल का, 4 का 4 यानी कितना हुआ 4 चौके 16/100 करेंगे तो 0.16%। अब टोटल जोड़ लीजिए, बहुत लोग को ये परसेंटेज वैल्यू याद रहता है। 8 क्या हो जाएगा 16%। तो हमें सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालना है, कितना का 45,000 रुपया है, और रेट कितना आ गया यहाँ से 8.16%। हटाएंगे 100, 2 पॉइंट हटाए तो ये भी 100 हो जाएगा, यानी कटा लीजिए 2 0 से 2 0 खत्म। अब क्या करते हैं यहाँ, अगर 5 से कटा लेते हैं तो 5 9 45 और 5 2 10, ये 20 हो जा रहा है। ये 2 से कटाएंगे 10, इसको 2 से कटाएंगे 4 हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 8 16, गुणा कर लीजिए 9 8 72 और 9 चौके 36 और 10 से भाग देंगे, अर्थात 367 रुपये 20 पैसा आ जाएगा। 367 रुपये 20 पैसा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। 4 का 4% 0.16, 4 + 4 8, 8.16 आ रहा है। ये टोटल जो हो गया क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो परसेंटेज निकल गया। अब हमें सीआई ही निकालना है। अगर यहाँ से पूछता कि अमाउंट क्या होगा तो डायरेक्ट हम 108.16% निकाल लेते हैं। बहुत आसान है ये तरीका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है, यानी औसत। देखिए 1 2 3 डैश कहाँ तक 10 तक, इनका माध्य या औसत एक ही होता है। माध्य कहिए या फिर औसत कहिए, बात बराबर ही होता है। क्या हो जाएगा 1 + 10/2, यानी कितना हो जाएगा 5.5 हो जाएगा। इसका हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 5.5, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी कैसे आया थोड़ा सा समझिए एक बात को। लगातार कह रहा होगा प्राकृत संख्या, लगातार सम संख्या, लगातार विषम संख्या, या फिर किसी संख्या का लगातार गुणज। ठीक, ये चारों बातें अगर दिया गया हो, फिर से एक बार समझ लीजिए। लगातार प्राकृत संख्या, लगातार सम संख्या, लगातार विषम संख्या, या किसी संख्या का गुणज, जैसे 3 का गुणज 3 6 9 ऐसे दिया गया हो। ठीक, तो इन सब का अगर हमें एवरेज निकालना हो या माध्य निकालना हो तो क्या होता है, प्रथम प्लस
प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत इजीली आपका ना ये एवरेज निकल जाएगा। यहाँ से क्या होता है, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 हो जाएगा। तो अगर हमें 10 प्राकृत संख्या का निकालना है, पहला एक आखिरी 10, 10 एक 11, 11 में 2 से भाग दिए 5.5 हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आसान है तरीका, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, 67 नंबर क्वेश्चन ना हमें माध्यिका निकालना है। और जब माध्यिका निकलना रहता है तो आपको क्या बताएं कि जब भी हमें माध्यिका निकालना हो तो डाटा को आरोही क्रम में सजा देंगे। देखिए आरोही क्रम में सजा दीजिए। इसमें से सबसे छोटा 1 है तो 1 2 को दिया हुआ है, 1 1। उसके बाद 2 नहीं है, 3 दिया हुआ है, 1 4 दिया हुआ है। उसके बाद 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 1 दिया हुआ है, 8 नहीं है, यहाँ से 9 2 को दिया है तो 9 9 लिख देते हैं और 9 हो गया। 10 एक अकेला दिया हुआ है, 11 नहीं देकर यहाँ से 12 दिया हुआ है। ठीक, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को टोटल संख्या है। ठीक, टोटल संख्या कितनी है, 9 गो है। 2 2 4 2 6 2 एक संख्या छूट रहा है कोई। ठीक, 1 2 गो है, 3 अकेला है, फिर 4 अकेला है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 9 3 को दिया हुआ है। यहाँ से देखिए 9 3 को है, 10 है, उसके बाद 12 है। ठीक, अब इसका हमें माध्यिका निकालना हो तो आपको क्या बताए थे कि जब भी अगर हमें माध्यिका निकालना हो तो जो बीच में रहता है ना, मिडिल में रहता है, वही इसका माध्यिका हो जाता है। लेकिन यहाँ तो अगर 10 गो टोटल संख्या है तो 4 इधर से छांट दीजिए, 4 इधर से छांट दीजिए। ये चारों जब छांटने देंगे तो बीच में कितनी संख्या रही, 2 संख्या। तो क्या बताए थे कि अगर हमें माध्यिका निकालना हो तो आरोही क्रम में सजा देते हैं और जो बीच में होता है वही माध्यिका हो जाता है। अगर 2 संख्या बीच में आए 7 9 तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। तो 9 7 16, 16 को 2 से भाग दिए कितना आ जाएगा, 8। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 8। इनकी माध्यिका क्या हो जाएगी, 8। तो ये बात क्लियर हुआ, फिर से एक बार समझ लीजिए। अगर हमें माध्यिका निकालना हो सबसे पहले आरोही या अवरोही में सजाएंगे, सबसे अच्छा रहता है आरोही में सजा ले। ठीक, जो बीच में होता है वही माध्यिका हो जाता है। अगर 2 संख्या बीच में आ रही होगी तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दिए, 8 हम लोग का माध्यिका निकल गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 868 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 27 18 45 तथा 81 इनका HCF निकालना है। HCF तो HCF मतलब क्या, सबसे ऐसी बड़ी संख्या जिसे सब कट रहा होगा। इसके लिए आपको क्या बताए थे कि सबसे छोटा अंतर ले लीजिए, सबसे कम अंतर देखिए यहाँ 9 का आ रहा है ना, तो ये 9 ही HCF हो जाएगा या फिर इसका फैक्टर होगा। अगर 9 से सब संख्या कटेगी तो ये HCF हो जाएगा। देखिए 29 27 9 2 18 सब कट जा रहा है, इसका मतलब HCF हम लोग का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। HCF अगर कोई भी 2 अंतर ले रहे हैं, अगर उस अंतर से कट जा रहा है सभी संख्या, छोटा अंतर ढूंढेंगे, उससे सभी संख्या कट गया तो यही HCF होगा। अगर नहीं कटता तब इसका फैक्टर करके हम देखते हैं कि किससे कट रहा है। ठीक, चलिए अगला ये 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहे हैं कि एक डाटा का प्रसरण 81 है तो मानक विचलन, अभी क्वेश्चन आया हुआ था, स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन बराबर रूट अंडर प्रसरण हो जाता है। ये अभी आपको बताए थे कि रूट अंडर प्रसरण हो जाता है। और एक बात ये भी बोले थे कि ये हमेशा किस में रहता है, मोड में रहता है। ये इसका हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही होता है, प्लस माइनस कभी नहीं होता है। बहुत लड़के गलत करते हैं। ठीक, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन बराबर रूट अंडर प्रसरण हो जाता है और मोड में रहता है। तो देखिए हम लोग का यहाँ से प्रसरण 81 है तो 81 का वर्गमूल प्लस माइनस 9 बहुत लोग आंसर कर देते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये हमेशा मोड में रहता है तो मोड में हमेशा प्लस वाला वैल्यू यानी केवल 9 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि रूट अंडर प्रसरण तो होता है लेकिन प्लस माइनस वाला वैल्यू नहीं करना है, नहीं तो एक ऐसे ही आपका निगेटिव में चला जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 9 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए 70 नंबर आइए। 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए 70 कह रहा है कि 10a इजकल टू, यहाँ से वैल्यू दिया साइन ए इजकल टू 4/5 दिया हुआ है, साइन ए इजकल टू, उसके बाद यहाँ से साइन बी बराबर 5/13 दिया हुआ है। और हमें क्या पूछ रहा है यहाँ से कि साइन ए प्लस बी का वैल्यू पूछा है। ठीक, अच्छा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लोग का tan वाला आया था ना, साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी।
इसके लिए ना आपको ये फॉर्मूला सब याद रखना होगा, ठीक। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब मान रख दीजिए सिर्फ। अच्छा एक बात और देखिए कि साइन थीटा बराबर ही क्या होता है पी बट्टा एच हो जाता है। तो यहाँ से बी कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। 3 4 5 का ट्रिपलेट आपको बताया था ना, ट्रिपलेट देख लीजिए इधर, 3 4 5 5 12 13 7 24 25। इसको ना पहाड़ा के जैसा याद कर लीजिएगा, ठीक। 8 15 17 ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चारों आपका, ठीक। चारों ट्रिपलेट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो अगर यहाँ 4 5 है तो 3 हो जाएगा, यहाँ 5 और 13 है तो क्या हो जाएगा, ये तो P हो गया ना और ये B हो गया, तो H यहाँ से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है, बस मान रख लेना है। साइन ए, इसका मतलब ए वाला इसमें ढूंढेंगे। साइन ए का वैल्यू दिया ही हुआ था 4/5 इंटू कॉस बी, बी के लिए इसमें जाएंगे और कॉस थीटा बराबर B/H हो जाता है, यानी कि बी का 1 मिनट रुक जाइए, P/H होता है ना, तो ये B हो जाएगा, वहाँ उल्टा लिखा गया था, ठीक। तो यहाँ से B/H यानी क्या हो जाएगा 12/13 हो जाएगा, ठीक। प्लस कॉस ए के लिए इसमें आएंगे B/H यानी क्या हो जाएगा यहाँ से B/H यानी कि 3/5 हो जाएगा, ठीक। इंटू साइन बी यानी बी इसमें जाएंगे, साइन बी का वैल्यू दिया ही हुआ है 5/13। तो देखिए 13 5 65, 13 5 65, एलसीएम तो 65 हो गया और 12 चौक 48, 5 3 15, तो 48 में आप 15 जोड़ लीजिएगा, 8 5 13 3 और 4 1 5 1 6 हो जाएगा। 63/65 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल साधारण क्वेश्चन था। साइन ए का वैल्यू, साइन बी का वैल्यू, यहाँ से हम कॉस ए निकाल लेंगे और यहाँ से कॉस बी निकाल लेंगे, बस मान बैठा देना है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी टाइम हम लोग का ज़्यादा बचा हुआ है, ठीक। तो और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, 30 क्वेश्चन हो गया, लेकिन आगे और भी क्वेश्चन करते हैं। देखिए कल हम लोग का क्लास नहीं चला था, ठीक, किसी कारणवश। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 71 नंबर, कि दी गई संख्याओं का कौन सा आरोही क्रम है। देखिए 5/8 भिन्न दिया हुआ है, 19/24, 11/16 आरोही क्रम में इसे हमें सजाना है। क्या बताए थे अभी कि 0 बैठा लेंगे, 0 अंश में एक 0 बैठा लिया और भाग देकर केवल इंटीजर पार्ट ले लीजिए। 8 6 48, 6 लेंगे, 24 देखें तो 24 5 कितना होता है, 2 9 18 हो जाता है ना, 8 मर्थ में चला जाएगा, 8 चौको 32, 8 2 16 और 3 8 मर्थ में ज़्यादा हो जा रहा है तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ ये 16 9 108, 16 5 80, 16 7 112 होता है ना, 16 7 112 ज़्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब 6 हो जाएगा। 16 6 96, 16 7, अब देखिए ये दोनों टकरा जा रहा है ये, तो 8 6 48, 49 50, 2 बचा ना, 8 2 16, 6.2 हो जा रहा है। जब भी टकराए ना तब हम एक पॉइंट में लेके चले जाएंगे। यहाँ देखिए 16 6 16 7 1 मिनट, 16 6 96, 414 हो जा रहा है, 14 0 बैठाएंगे, 16 7 16 8 8 हो जाएगा, 6.8। अब आराम से कर लेंगे, ठीक, सिंपल हम कर लिए। देखिए सबसे छोटा इसमें कौन है, 6.2 है, इसका मतलब 5/8 सबसे आगे हो जाएगा। आरोही क्रम में सजाना है। इसके बाद ये है 11/16 रहेगा और सबसे लास्ट में जो है 19/24 रहेगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 5/8, 11/16 और 19/24, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा। जब भी हमें आरोही और रोही में सजाना हो, एक 0 दे देंगे, 0 दे देंगे सबके अंश में और भाग देकर केवल इंटीजर पार्ट लेना है। जब इन दोनों का इंटीजर पार्ट 6 6 टकराया तब दशमलव में एक स्थान तक देख लिए। अब उससे पता चल जा रहा है कि कौन जो है छोटा है कौन बड़ा है, उसके बाद सजा दिए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए 72 देखिए, 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, 80 तक हम लोग देख लेते हैं, ठीक। एक वस्तु 8% तथा 18% के लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है। तो दोनों के विक्रय मूल्य अभी ने बताया था कि 3 रुपए का यहाँ पे कोई यूज ही नहीं है, 3 रुपए का कोई यूज नहीं है। जब 8% लाभ पर बेच रहे हैं तो 108 हो जाएगा, फिर एक बार 18% लाभ पे तो 118, यही रेशियो हो जाएगा। कटा लीजिए, कट रहा है तो 2 5 10, 2 चौके 8, यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 10, 2 9 18, यानी कि 54:59 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ यही आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ 3 रुपए का कोई यूज नहीं है। जब भी हमें लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं, यहाँ नहीं होगा 100 में से घटाएंगे। 8% लाभ 108, 118, रेशियो निकालना था, निकाल लिए, ठीक। चलिए अगला ये 73 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 73 बोला है कि एक दुकानदार एक फल
खरीदते और बेचते समय कम तौल का प्रयोग करके 25% धोखा देता है। देखिए अगर वो खरीद रहा है तो हमसे 25% ज़्यादा ले रहा है, यानी कि यहाँ पे दोनों जगह 25 कमा रहा है, तो कमाने का मतलब उसको लाभ ही होगा। तो 125 फिर 125 दोनों जगह 25% का कमाया, धोखा दिया, ठीक, और बट्टा ए वो 100 दे देंगे। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत देख चुके हैं। 25% लाभ कमाया, 125 खरीदते और बेचते समय, बट्टा 100 हो जाएगा। 125 का वर्ग कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 5 पचे 25 हो जाएगा। 12 में 13 से अगर गुणा कर लेते हैं तो 13 दूना 26, 6 2 हो जाएगा। 13 कम 13, 14 15 हो जाएगा। 156 और 2 5 हो जाएगा। और अगर इसको भाग देते हैं 100 से तो यहाँ दशमलव आ जाएगा। इसका मतलब ये 100 से कितना ज़्यादा है, 56.25% ज़्यादा है, तो इतना प्रतिशत का उसे लाभ होगा, ठीक। ओवरऑल अगर वो 25% दोनों जगह लाभ कमा रहा है तो उसको 56.25% का फायदा होगा, यानी कि यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। बात आपको क्लियर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 25% यहाँ, 25% यहाँ, तो 125 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दोनों जगह लाभ कमा रहा है। 125 गुणे 125 बट्टा 100, यानी 100 से कितना अधिक है, तो 56.25, तो उतना का उसे फायदा होगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 74 बोला है कि एक बहुभुज के बाह्य कोण का योगफल कितना होता है। देखिए बाह्य कोण, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल हमेशा 360 डिग्री होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये बात आप नोट करके लिख लीजिएगा। देखिए नोट में आपको बता देते हैं, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, कोणों का योगफल हमेशा 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। यहाँ कोई भी बहुभुज है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कितना ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से हम लोग का हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ठीक। देखिए और एक बात बता दे रहे हैं, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगर यही कह देना कि अंतः कोणों का योग क्या होगा, तो अंतः कोणों का योग आपको फॉर्मूला बताए हैं कि अंतः कोणों का योगफल का फॉर्मूला बताया है कि n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा, दोनों से बहुत क्वेश्चन आता है। अगर बाह्य कोणों का योग पूछेगा तो 360 डिग्री हमेशा होता है। कोई भी बहुभुज हो, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, कितना हो भुजा हो, भुजा से कोई मतलब नहीं है, हमेशा 360 डिग्री होता है। अगर अंतः कोण पूछे तब ये फॉर्मूला लगाना होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री, ये चेंज होता रहेगा। दो भुजा रहेगा तो n की जगह दो, बहुभुज में तो दो भुजा नहीं होता है ना, कम से कम 3 से ज्यादा होना चाहिए। तो 3 रहेगा तो 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, कितना हो भुजा रहे, 9 भुज रहे तो 9 भुजा रख के यहाँ से आराम से निकाल लेंगे, ठीक। तो ये दो बातें आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। आंसर हम लोग का इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका 360, मतलब ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, कह रहे हैं यहाँ से, कह रहा है 2/30, 20/40, 4/50 और यहाँ 8/60। इसका बोला है ना कि एलसीएम निकालिए, क्या होगा एलसीएम, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक। देखिए यहाँ से जब भी एलसीएम निकालना रहेगा ना तो एलसीएम बट्टा एचसीएफ हो जाता है। अगर फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो, अंश का एलसीएम बट्टा हर का एचसीएफ हो जाता है, ठीक। अब देखिए सिंपली हम क्या करेंगे, 2, 20, 4, 8 का एलसीएम, इसका एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ जाएगा एलसीएम, तो आपका देखिए सबसे मैक्सिमम संख्या कटने वाला 20 दूना 40, 8 5 40, 20 तो होगा नहीं, यहाँ 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा एलसीएम 40 हो जाएगा, बट्टा 30, 40, 50, 60 का एलसीएम, एचसीएफ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 से सभी कट जा रहा है, तो ऊपर का एलसीएम ले लिए, एलसीएम कितना आ जा रहा है 40 आ जा रहा है, एचसीएफ नीचे का 10 आ जा रहा है, कटा दीजिए, यानी 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मिला लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी जो है आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, अंश का एलसीएम 40 आ गया, हर का एचसीएफ ले लिए 10 आ गया, 40 में 10 से भाग दीजिए 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 76 बोला है ना कि 3x, इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत सिंपल है। 3 इंटू x माइनस 2 माइनस x माइनस 2, देखिए ब्रैकेट हटा दीजिए, 3 से गुणा कर लेंगे ना, 3x माइनस 6, अब यहाँ हो जाएगा माइनस x और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ठीक। 3x में से 1 गया, 2x हो जाएगा, और माइनस 6 और प्लस 2 यानी कि माइनस 4 हो जाएगा। 2x माइनस 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला आइए 77 नंबर देखिए क्या कह रहा है।
77 बोला है ना कि यदि k बराबर -3, देखिए k का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ से -3, उसके बाद कह रहे हैं हमें कि KQ + 3k, ये तो सिंपल क्वेश्चन है जी। -3 का होल क्यू बस रख देना है, +3 × -3, देख लीजिए क्या आ रहा है। -3 का होल क्यू -27 हो जाएगा, ठीक, और प्लस माइनस 3 3 के 9 हो जाएगा, तो 27 9 36, यानी कि -36 आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। 36 -36 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन, ये भी साधारण था। 78 देखिए 78 क्या कह रहे हैं। 78 बोला है कि दो जीप 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 मिनट के अंतराल पर एक घर से चलती है। घर के विपरीत दिशा से आ रही महिला को कितनी अधिक गति से चलना होगा कि 6 मिनट के अंतराल पे वो मिले। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं। यहाँ से जीप यहाँ से खुल रही है, कितने कितने मिनट के अंतराल पे, 10-10, यानी एक जीप यहाँ से खुली तो फिर यहाँ पे एक जीप 10 मिनट के बाद जीप खुल रही है। ये 10 मिनट के अंतराल पर खुल रही है 2 जीपें, ठीक। इनका स्पीड कितना है यहाँ से 20 किलोमीटर पर आवर है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है और 10-10 मिनट के अंतराल पे खुल रही है। एक महिला जो है इधर से आ रही है, तो इसको ये जीपे ना कितना कितना मिनट के अंतराल पे दिखा रही है, 6-6 मिनट के अंतराल पे दिख रही है जीपे, ठीक। तो इसका चाल तो 20 किलोमीटर ही प्रति घंटा है, तो यही पूछा है कि ये महिला को किस स्पीड से चलना होगा। मान लीजिए इसका x किलोमीटर पर घंटा के चाल से स्पीड से चल रही है, ठीक। तो ये पूछा है ना कि हमें ये महिला का स्पीड निकालना है। महिला विपरीत दिशा से आ रही है, विपरीत दिशा से, ठीक। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक। ये जो 10-10 मिनट के अंतराल पे बसें चल रही है, यानी ये 10 मिनट में जितना डिस्टेंस अकेले कवर कर रही है उतना ही डिस्टेंस 6 मिनट में ये दोनों एक साथ कवर कर रही है। यही बात, अगर ये बात समझ गए तो और कुछ इसमें है ही नहीं। इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये बस अकेले 10 मिनट में जो डिस्टेंस कवर कर रही है उसी डिस्टेंस को ये दोनों मिलकर मतलब यहाँ से हमें सापेक्षिक चाल लगाना होगा, ठीक। देखिए समझिए इसको, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। अगर ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और 10 मिनट में कवर कर रही है, 10/60 कर लेते हैं घंटा में बनाने के लिए, ठीक। अब इसी डिस्टेंस को ये दोनों साथ मिलकर, इसका मतलब सापेक्षिक चाल जब भी लेंगे ना तो दोनों जुड़ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, ये इधर से आ रही है और ये इधर से चल रही है, यानी ये जो दोनों जुड़ जाएगा। तो ये 20 किलोमीटर पर आवर इसका है प्लस इसका x है, और इसी दूरी को ये लोग कितना देर में, तो 6 मिनट का मतलब 6/60 कर लेते हैं। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? ये अगर समझ गए तो अब कुछ है ही नहीं इसमें। जितना डिस्टेंस ये 10 मिनट में अकेले कवर कर रही है बस, उतना ही डिस्टेंस दोनों जो है सापेक्षिक चाल से 6 मिनट में चल रही है, ठीक। अब सिंपल कर लीजिए, 60 खत्म, ये देखिए यहाँ से 3 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 5, यानी कि 20-25 100 हो जा रहा है। 100 बराबर 20 3 60 हो गया ना, यहाँ 60 + 3x, यानी ये इधर आके घट जाएगा तो 3x बराबर 40 हो जाएगा। तो x = कितना हो गया, 16, 3 से कर लीजिए, 13.1/3 किलोमीटर पर आवर। उस वुमेन का जो महिला आ रही है उसकी स्पीड क्या होना चाहिए, तो 13.1/3 किलोमीटर पर आवर। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा, ठीक। यहाँ से सी आपका आंसर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आया है कि नहीं? जितना डिस्टेंस ये अकेले बस कवर कर रही है उतना ही डिस्टेंस दोनों मिलकर कवर कर रही है, यानी कि सापेक्षिक चाल यहाँ निकालेंगे तो ये तो सिंपल हो गया, बस द्वारा एक ही 10 मिनट में तय किया गया दूरी, उसी दूरी को दोनों, यानी कि दोनों का सापेक्षिक चाल कितना हो जाएगा, 20 + x, एक ही दिशा में। और जो अगर दूर भागती तब यहाँ पे निगेटिव हो जाता है, ठीक। ये 6 मिनट ले रही है तो 6 मिनट हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर लिए, x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 13.1/3 हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 79 नंबर देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 79 नंबर क्या बोला है, कह रहा है कि एक वर्ग का विकर्ण 26 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर √2a होता है ना। तो देखिए √2a = वर्ग का विकर्ण कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है, तो भुजा की लंबाई क्या होगा, इससे भाग दे देंगे ना, a = कितना हो जाएगा, 13√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है,
ऑप्शन नंबर ए होगा। प्लस माइनस यहाँ नहीं होता है क्योंकि डिस्टेंस कभी भी जो लेंथ होता है ना निगेटिव में नहीं होता है। वर्ग का विकर्ण बराबर √2 है होता है। √2 का वैल्यू 26 दिया हुआ है, कटा दिए 13 दूना 26 यानी कि 13√2 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला ये 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 880 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 2 मिनट 30 सेकेंड का इंटरनेट डाउनलोड बिल 8 रुपया है, तो 3 मिनट 20 सेकेंड का बिल क्या होगा। देखिए 2 मिनट 30 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, 60 दूना 120 और 30 50, 150 सेकेंड का इंटरनेट बिल कितना आ जा रहा है यहाँ से 18 रुपया आ जा रहा है। ठीक, तो अब 3 मिनट 20 सेकेंड यानी 36 18 और 200 सेकेंड का पूछ रहा है। 200 सेकेंड का कितना हो जाएगा, तो 18/150 और गुणे 200 हो जाएगा। अब कटा दीजिए, 50 चौके और 50 तिहाई 150 हो जाएगा। 3 छके 18 यानी 24 रुपया जो होगा उसका बिल हो जाएगा। 24 रुपया यानी कि ऑप्शन मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का ए जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया। ये बोला था कि 2 मिनट 30 सेकेंड यानी 14 दूना 12 3 15 हो गया। 150 सेकेंड का इंटरनेट वैल्यू 18 रुपया है, तो 3 मिनट 20 सेकेंड का मतलब हुआ 200 सेकेंड, तो 200 सेकेंड का कितना आएगा, एक एक नियम से निकाल लिए 24 रुपया अगर है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग आज 40 क्वेश्चन किए, 40 क्वेश्चन किए। ठीक, ऐसे ही हम लोग का टाइम जो है अगर कम लग रहा होगा तो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाते रहेंगे। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक, और 8 बजे हम लोग अब डेली क्लास चलेगा आपका 8 PM में, 8 PM में मैथ का डेली क्लास चलेगा। एक दिन इधर क्लास नहीं चला हुआ था, ठीक, पिछला दिन क्लास नहीं हुआ था, तो अब डेली आपका चलेगा। 8 PM में आइए, और सुबह में 9 बजे जो हम लोग रीजनिंग देख रहे थे 9 AM में रीजनिंग का भी क्लास अब डेली कल से मिलेगा। ठीक, आपको रीजनिंग भी मिलेगा, मैथ भी मिलेगा, अब डेली आना है। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप लोग दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और भी आपके जो भी दोस्त होंगे वो जुड़ जाएं। ठीक, जितने भी आपके दोस्त हैं सभी के पास बस आपको शेयर करते रहना है। वीडियो देखिए, प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो शेयर ज़रूर करिए। ठीक, शेयर ज़रूर करें। तो चलिए ओके बाय, अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट।